नमस्कार दोस्तों। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस नहीं पता है तो आप मार्केट में गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं। तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर वो होता है जहां पर आपका जो भी प्राइस चल रहा रहता है उस पर तुरंत बाय या सेल करना। यानी कि करंट जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा आपका ऑर्डर है उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एसबीआई बैंक अभी 1,000 रुपए पे चल रहा है। यदि हमने बाई या सेल का ऑर्डर लगाया तो वो 1,000 की प्राइस पे तुरंत बाई या सेल हो जाएगा। जबकि लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर वो होता है जिसमें हम प्राइस खुद डिफाइन करते हैं कि हमको इस प्राइस पे हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूशन करवाना है। सपोज करिए एसबीआई बैंक 1,000 रुपए पे चल रहा है और मुझे बाई साइड का ऑर्डर लगाना है 990 पे। तो जब भी मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया 990 का बाई साइड का, तो जब मार्केट में 990 एसबीआई बैंक की प्राइस आएगी तभी मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। उससे पहले कोई भी मेरा ऑर्डर है एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या रहा कि सपोज करिए आपका स्टॉप लॉस है 980 का, आपका स्टॉप लॉस था तो लिमिट ऑर्डर में आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहा। जबकि मार्केट ऑर्डर में कितना हो गया, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया। तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए यदि आप बिगनर है तो भी लिमिट ऑर्डर का यूज में ले ली ही लीजिए, क्योंकि प्रो ट्रेडर रहता है वो हमेशा ध्यान रखते हैं लिमिट ऑर्डर ही यूज में लगाते हैं। अब इससे फर्क क्या होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर हम क्यों लगाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर लॉस को लिमिट करने के लिए होता है। ये जहां पर भी अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा होगा, यदि उस प्राइस पे अपना स्टॉक प्राइस है वो रीच करता है तो वहां पर ऑटोमेटिक है स्टॉक से अपना वहां पर सेल हो जाता है। अब ट्रेडिंग टिप्स क्या है इसमें, स्मार्ट ट्रेडर ऑलवेज लिमिट ऑर्डर का यूज में लेते हैं। उनको पता होता है कि एंट्री प्राइस क्या है, अपना स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट प्राइस अपनी क्या होनी चाहिए। यदि आपके माइंड में तीनों चीजें हैं तभी आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा बेनिफिट है वो कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को आपका पता है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि मुझे 1% या 2% या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना और मेरा टारगेट क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस इन तीनों का फर्क समझ के ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट करिएगा। यदि अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और साथ के साथ अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको यूज लेना भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये एप स्टॉक का मेरा ट्रेडिंग ऐप है। अब इसमें यदि मुझे बाई साइड में यहाँ पर 23,950 की पी है, इसका यदि मैंने बाई साइड का ओपन किया है तो यहाँ पर देखिए मार्केट, यदि मैं अभी इस पे एक लोड लूंगा और मार्केट पे इसका एग्जीक्यूशन कर दूंगा तो यहाँ पे मार्केट पे जो भी प्राइस चल रही है इसकी 244 उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि मैंने लिमिट लगाया और लिमिट में मैंने इस पे यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि मुझे 230 पे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर जैसे ही 230 आएगा उस टाइम पे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा, उससे पहले कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर यदि मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ कि मेरा मुझे 220 है वो मुझे मेरा स्टॉप लॉस चाहिए, तो यहां पर ऑलरेडी अपना डिसाइडेड हो चुका है, एंट्री प्राइस डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। तो पूरा हम कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही अपना ट्रेड का सेटअप कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपनी ट्रेडिंग है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करिएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। और अपी स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।